श्री राम रक्षा स्तोत्रम। ओम श्री गणेशाय नमः। भाग 9। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। यानी श्री राम नाम का जो उच्चारण है वह इतना प्रभावशाली है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग में प्रभु श्री राम के निर्मल गुण, उनके प्रताप व नाम जप कर ही मनुष्य बिना किसी अन्य साधन के, बिना किसी अन्य प्रयास के व बिना किसी मेहनत के, बिना किसी परिश्रम के ही इस संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग में प्रभु श्री राम के निर्मल गुण, उनके प्रताप, नाम का जप करके ही मनुष्य बिना किसी अन्य साधन के, बिना किसी अन्य प्रयास के, बिना किसी परिश्रम के ही इस संसार रूपी जो समुद्र है वह उससे तर जाता है, उससे पार हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग में प्रभु श्री राम के निर्मल गुण, उनके प्रताप व नाम जप कर ही मनुष्य बिना किसी प्रयास के ही, बिना किसी अन्य प्रयास के ही, बिना किसी परिश्रम के ही इस संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। नमस्कार। हस्तरेखा और भाग दर्पण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग दर्पण। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बहुत से दर्शकों ने यह प्रश्न किया है, अर्थात उनके समझ में नहीं आ रहा है कि हस्तरेखा और भाग दर्पण जो चैनल है YouTube से कैसे सर्च करना है। वैसे मोबाइल चलाना सब जानते हैं, तो कृपया YouTube चलाना भी जानते ही होंगे। यानी कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी विषय है जो आप नहीं समझ पाते हैं, उसको YouTube से आप सर्च कर सकते हैं। YouTube ओपन करें और टाइप करें, जो आप टाइप करेंगे वह ओपन हो जाएगा। और यदि ओपन हो जाता है तो आप उसको देखें, पढ़ें और सुने। तो आप अपने मोबाइल को नेट ऑन कीजिए और YouTube चालू करके सर्च करें, टाइप करें हस्तरेखा और भाग दर्पण और उसको सर्च करें। सर्च करने के बाद आपके सामने हस्तरेखा और भाग दर्पण जो चैनल है, जो वीडियो है, ओपन हो जाएगा। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो देखें। देखने के बाद आप दूसरे को भी सेंड करें। तो आज के इस वीडियो में श्री राम रक्षा स्तोत्र के जो बाकी श्लोक हैं, यानी 19वें, 20वें और 21वें श्लोक को समझते हैं और उसके हिंदी अर्थ को भी समझते हैं। 19वां श्लोक है, शरणयो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष सताम रक्ष कुलनिहांतरौ त्रायेताम नो रघुतमौ।
एक बार और समझते हैं श्लोक को। शरणयो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुषतां रस कुल निहांतरौ त्रातयाम नो रघुतमो। हिंदी में और समझते हैं, धनुष धारण करने वालों में उत्तम, राक्षस वंश को नष्ट करने वाले, शरण में आए सभी प्राणियों को आश्रय देने वाले राम और लक्ष्मण हमारी रक्षा करें। इसका हिंदी में अर्थ हुआ। एक बार हिंदी में अर्थ और समझते हैं। धनुष धारण करने वालों में श्रेष्ठ, यानी धनुष धारण करने वालों में उत्तम, राक्षस वंश को नष्ट करने वाले, शरण में आए हुए सभी प्राणियों को आश्रय देने वाले राम और लक्ष्मण हमारी रक्षा करें। 20वें श्लोक को समझते हैं। आतसज्ज धनुषा विषु अस्पृशा वत्स्यायुग निसंग संगिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वक्रतः पथि सदैव गच्छताम। एक बार और संस्कृत को समझते हैं। आतसज्ज धनुषा विषु अस्पृशा वत्स्यायुग निसंग संगिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वक्रतः पथि सदैव गच्छताम। इसका हिंदी में समझते हैं। राम व लक्ष्मण धनुष और बाण को स्पर्श करते हैं और उन्हें धारण करते हैं। इस वेश में वे सदैव मेरी रक्षार्थ पथ में मेरे आगे चलते हैं, यानी मेरे आगे वे, मेरे जो पथ है, जो रास्ता है, उसके आगे आगे राम और लक्ष्मण चलते हैं। राम व लक्ष्मण धनुष और बाण को स्पर्श करते हैं और उन्हें धारण करते हैं। इस वेश में वे सदैव मेरी रक्षा के लिए पथ में, मेरे रास्ते में सदैव मेरे आगे आगे चलते हैं। 21वां श्लोक समझते हैं। सन्नद्ध कवची खंगी चाप बाण धरो युवा गच्छन मनोरथो अस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः। एक बार और समझते हैं। सन्नद्ध कवची खंगी चाप बाण धरो वाह गच्छन मनोरथौ अस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः। हिंदी में अर्थ समझते हैं। कवच खड धनुष बाण से सुसज्जित तरुण लक्ष्मण सहित श्री राम हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। कवच खड्ग धनुष बाण को से सुसज्जित, कवच खड धनुष बाण से सुसज्जित तरुण लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आप सभी से निवेदन है कि यदि सब्सक्राइब नहीं हो सकता है तो कृपया अपने मोबाइल का नेटवर्क चालू करें, YouTube पर जाएं और वहां पर टाइप करें, YouTube ओपन करें और टाइप करें हस्तरेखा और भाग दर्पण। आप सर्च करेंगे तो यह चैनल ओपन हो जाएगा, यह वीडियो ओपन हो जाएगा। तो आप जब ओपन हो जाएगा तो सब्सक्राइब का बटन आएगा, उसको केवल दबाना ही तो है। लाइक भी करें और शेयर करें। यह वीडियो सभी के लिए है। सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। माता बहनें जो भी पिता समान हैं वो सर्च करके, इस चैनल को सर्च करके देख सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि आप सर्च नहीं कर सकते हैं और टाइप नहीं कर सकते हैं। जो मोबाइल रखता है वह कम से कम टाइप तो कर ही सकता है, बिना टाइप किए बिना हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंग्लिश में लिखा होगा सब्सक्राइब, हिंदी में लिखा होगा सदस्यता लें, तो आप बटन दबा दीजिए। जब भी आप बटन दबाएंगे तो उस पर आपको नोटिफिकेशन आएगा कि सदस्यता ले ली। तो आप इस प्रकार से हमारे पूरे वीडियो को आप देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यदि कोई आप नए चैनल पर नए यदि कोई आ रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य बनता है, यह ज्ञान है और आप ज्ञान सीख रहे हैं तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। यह हस्तरेखा और भाग दर्पण एक प्रकार का ज्ञान है, एक विज्ञान है। तो आप विज्ञान सीख रहे हैं, ज्ञान सीख रहे हैं, कोई टोने टोटके थोड़े सीख रहे हैं कि यहाँ पर फिटकी रखी है, यहाँ पर सिंदूर रखी है और इस मंत्र का जप कीजिए, 24 घंटे में बैंक में आपके इतने करोड़ रुपया आ जाएगा। अरे आएगा कहाँ से? जो यह वीडियो बनाता है कहता है कि 30 करोड़ आएंगे, 40 करोड़ आएंगे, उसके खाते में भी नहीं आ सकते हैं, तो कृपया हम लोगों के खाते में कहाँ से आएंगे? जो यह मंत्र कहता है, जो टोने टोटके बताता है, देखिए टोने टोटके से आपके कर्म जो है वह निष्फल नहीं होते हैं। कितना भी टोने टोटके आप कर लीजिए, कितना भी आप पूजा पाठ कर लीजिए, जो आपने बोया है उसको काटेंगे, उसके बाद से भगवान निर्णय करेगा कि अब क्या करना है। तो सबसे पहले तो कर्तव्य को, अपने कर्म को, फल को प्राप्त करें, उसके बाद से टोने टोटके को अपनाएं, पूजा पाठ करते रहें। भगवान निर्णय करेगा कि आपका जो भी कर्म है वह सफल हो गया है, पूरा हो गया है। बिना कर्म भोगे मोक्ष नहीं मिलती है। तो जब कर्म भोगे मोक्ष नहीं मिलती है तो आपका टोना टोटका से बैंक के खाते में कोई पैसा नहीं आएगा, और आएगा भी यदि कोई आता भी है तो वह आपके काम नहीं आएगा। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।